friends, how are you all? Today once again I am here before you with a new video. Thanks to all for subscribing my channel. Those friends who did not subscribe it, please subscribe it immediately and like and share the video. तो चलो चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो पोइम है, वो है द स्नेयर। स्नेयर होता है जाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, काफी अच्छी पोइम भी है। और ये जो पोइम जो है वो जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा जेम्स स्टीफन के द्वारा। तो पहले हम इस पोइम के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि पोइम जो है वो किसके बारे में है। इस पोइम के अंदर कवि जो है वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो द इम्पोर्टेंट चीज जो है वो पोइम की वो क्या है, फीलिंग, यानी कि भावनाएं। इसमें कवि जो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। किसको लेकर के? एक रेबिट को लेकर के। रेबिट मतलब खरगोश। उसको लेकर के, यानी कि खरगोश के प्रति लेखक जो उसका रवैया कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इस पोएम के अंदर बताई गई हैं। अब देखो, यह पोएम जो है, जनरल में आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं कि इसके अंदर एक रेबिट होता है जो कि जाल में फंस जाता है। वो सहायता के लिए चिल्लाता है। तो कवि जो है वो उसकी चीख को सुनता है, उसकी दर्द भरी चीख जो उसको सुनता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और वह उसे ढूंढता है। तो अर्थात इस प्रकार से जो दृष्टिकोण है पोइट का, वो ये है कि वह हर हालत में, यानी कि एट एनी कॉस्ट ही वांट्स टू सेव द रैबिट, यानी कि हर हालत में वह उस जानवर को बचाना चाहता है। इससे ये चीज प्रूव होती है कि वह जानवरों के प्रति अच्छा या दयालुता का भाव रखने वाला व्यक्ति है। तो कवि जो वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से शेयर करता है, चलो इस पोइम में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई हियर होता है सुनना, लिसन। ए सडन होता है अचानक। क्राई होता है चीख, चिल्लाना। पेन होता है दर्द। कि कवि जो वो क्या कहते हैं, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि मैं अचानक दर्द भरी चीख सुनता हूं। अर्थात कवि जो उसको अचानक से एक दर्द भरी चीख जो वो सुनाई देती है। देयर इज ए रेबिट होता है खरगोश। इन ए स्नेयर होता है जाल, नेट। और जो रेबिट है उसका जो सिमिलर वर्ड है वो है हियर। देयर इज ए रेबिट इन ए स्नेयर। कवि जो है वो कहता है कि कहीं पर जाल में एक खरगोश जो वो फंसा हुआ है। नाउ अब, आई हियर सुनना, द क्राई अगेन होता है दोबारा। कि कवि जो वो क्या कहते हैं कि मैं दोबारा से उस चीख को सुनता हूं, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल होता है बताना, फ्रॉम वेयर कहां से। तो कवि जो है वो क्या कहते हैं, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, कि मैं दोबारा से उसकी चीख जो है उसको सुनता हूं, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, कि लेकिन मैं नहीं बता सकता कि वो आवाज जो वो कहां से आ रही है। अर्थात कोई खरगोश जो है वो तो जाल में फंसा हुआ है और जोर जोर से चीख रहा है, सहायता के लिए किसी को बुला रहा है। और उस चीख को कौन सुनता है? पोइट सुनता है। और वह जो है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। उसे बार बार वह आवाज जो सुनाई देती है, लेकिन उसे वह जगह नहीं मिल पाती है। अर्थात वह उसको लोकेट करने में अनेबल है, यानी कि ही वाज अनेबल टू लोकेट द रैबिट, यानी कि उसको उस एग्जैक्ट स्थान का नहीं पता है कि वह कहां पर जाल में फंसा हुआ है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वह कहां से आवाज आ रही है। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन, सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, ये दोनों लाइनें जो है वो सेम है। ही इज कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकारना। फॉर एड का मतलब होता है हेल्प, यानी कि सहायता करना। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना।
ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए पुकार रहा है। यहाँ पर ही जो है वो पोइट के लिए नहीं है भाई, किसके लिए है? रैबिट के लिए है, कि रैबिट जो है वो बार बार सहायता के लिए जो है वो पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। क्राइंग यानी कि चीखने से, यानी कि लगातार वह चीख रहा है। ऑन द फ्राइटन एयर, भयभीत, फ्राइटन होता है भयभीत, एयर होता है वैसे तो होती है हवा, लेकिन यहां पर है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी कि वह बार बार चीख करके पूरे वातावरण को भयभीत बना रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और हर चीज को डरा रहा है, यानी कि उसके चीखने से पूरा जो वातावरण है वो क्या हो गया है? भयभीत हो गया है, डर गया है, और सभी चीजों को उसने क्या बना दिया है? भयभीत बना दिया है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे मान लो कि कबूतर बैठे हैं, एक कबूतर को आप मारते हैं या उसको पत्थर मारते हैं, छोटे बच्चे या कुछ भी है, या उसे भय की आशंका होती है, तो एक कबूतर उड़ता है तो उसके पीछे सारे उड़ जाते हैं। या फिर आपने कुत्तों को देखा होगा, एक कुत्ते के जब मार पड़ती है तो सारे कुत्ते जो है वो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चीखने से पूरा वातावरण जो वो क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। तो उसी प्रकार से उसके चीखने से, खरगोश के चीखने से पूरा वातावरण जो वो क्या हो गया है? भयभीत हो गया है। चलो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि मुझे अचानक जो वो एक दर्द भरी चीख जो वो सुनाई देती है। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि जाल में एक खरगोश जो वो फंसा हुआ है, यानी कि दूर से हम आइडिया लगा लेते हैं कि आवाज जो वो किसकी है? कुत्ता बोल रहा है या बिल्ली बोल रही है या फिर खरगोश है या फिर कोई और पक्षी फंसा हुआ है। नाउ आई कैन हियर द क्राई अगेन, मुझे दोबारा से वही चीख जो वो सुनाई देती है। एंड आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। यानी कि इसको आवाज सुनाई तो दे रही है, लेकिन उस जगह का इसको पता नहीं है कि वह आवाज जो वो कहां से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि आवाज जो वो कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है मेरे को या किसी को भी। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, और उसके चीखने से पूरा वातावरण जो वो भयभीत हो गया है, यानी कि उसकी डरावनी चीख सुन करके पूरा वातावरण जो वो क्या हो गया है? डरावना हो गया है, भयभीत हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और उसने हर चीज को भयभीत बना दिया है। तो ये थे स्टार्टिंग के दो स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा, तो ये अपना है थर्ड स्टेंजा, मेकिंग एवरीथिंग। मेकिंग यानी बनाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन, थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, इसी प्रकार से थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन और फोर्थ स्टेंजा की लास्ट लाइन, इनमें क्या है? सेम है। तो मेकिंग एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक चीज को, अफ्रेड यानी भयभीत बनाना, कि वह प्रत्येक चीज को क्या बना रहा है? भयभीत बना रहा है, यानी कि उसकी चीख से पूरा वातावरण जो था वो भयभीत हो गया था और उसने हर चीज को डरा दिया है। रिंकलिंग अप, सलवटे, रिंकल का मतलब होता है चेहरे पर सलवटे आना। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, लिटिल होता है छोटा, चेहरा, फेस होता है चेहरा, कि उसके छोटे से चेहरे पर डर के कारण सलवटे जो है वो पड़ चुकी हैं। एज ही क्राइज अगेन, क्राइज यानी चीखना, अगेन दोबारा, फॉर एड कि वह दोबारा चीखता है किसके लिए? सहायता के लिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड, फाइंड यानी पाना, यानी कि तलाश करना, प्लेस यानी स्थान। तो कवि जो वो क्या कहते हैं? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि वह हर चीज को भयभीत बना रहा है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उसका चेहरा, छोटा सा चेहरा जो है उसके ऊपर जो है सलवटे पड़ चुकी है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वह दोबारा सहायता के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, यानी कि बार बार वह सहायता के लिए पुकार रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे वो स्थान जो वो नहीं मिल पा रहा है। अर्थात कवि जो उसकी हेल्प करना चाहता है, इसीलिए तो वह सर्च कर रहा है उस स्थान की जहां पर खरगोश जो वो जाल में फंसा हुआ है। He is trying to search the place where the rabbit is trapped in the snare, but he is unable to locate the rabbit. लेकिन वह जो है वो रैबिट को अनेबल यानी कि वह अयोग्य है, उसे ढूंढने में असफल रहा है। अब आगे देखिए, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, सेम लाइन है।
फाइंड यानी तलाश करना या पाना, कि मुझे जो स्थान जो है वो नहीं मिल पा रहा है। वेयर हिज पा, पा होते हैं पंजे, इज इन द स्नेयर यानी कि जाल में, कि मुझे वो स्थान जो वो बिल्कुल नहीं पा रहा है जहां पर उसके पंजे जाल में फंसे हुए हैं, अर्थात ही इज ट्राइंग टू लोकेट द प्लेस बट ही इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस। लिटिल वन, लिटिल वन का मतलब होता है छोटे, छोटे, ओ का मतलब होता है अरे, लिटिल वन का मतलब होता है छोटे। तो देखिए ये है प्रकार से संबोधन करना। अपने जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिसका हम नाम नहीं जानते हैं तो कहते हैं छोटू इधर आ, तो वही वाली बात है यहाँ पर। वह क्या कर रहा है, उसको संबोधित कर रहा है कि छोटे, अरे छोटे, आई एम सर्चिंग, सर्चिंग यानी तलाश करना, तलाश करना, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, कि वह उसको संबोधित करते हुए उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आपको हर जगह पे तलाश कर रहा हूं। अब देखिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करता हूं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि उसके चीखने से पूरा जो वातावरण है वो भयभीत हो गया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके छोटे से चेहरे पर सलवटें जो है वो पड़ चुकी है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वह दोबारा सहायता के लिए पुकार रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे वो स्थान जो वो नहीं मिल पा रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कि मैं उस स्थान को खोजने में असफल हूं। वेयर इज पा, इज इन द स्नेयर, जहां पर उसके पंजे जो वो जाल में फंसे हुए हैं। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, संबोधित करते हुए कवि जो वो कहते हैं छोटे, अरे छोटे, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि मैं आपको हर जगह पे तलाश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से यदि पोइट का दृष्टिकोण हम देखें तो बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है, यानी कि दयालुता से भरा हुआ दृष्टिकोण है जानवरों के प्रति, और वह चिंतित भी है। इसके साथ साथ वह हर हालत में उस रैबिट को बचाना चाहता है और उसकी हेल्प करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह एक काइंड हार्टेड पर्सन है और जानवरों के प्रति बहुत ही ज्यादा रुचि रखने वाला, जानवरों में रुचि रखने वाला है, जानवरों की सहायता करने वाला है, जानवरों के प्रति दयालुता का दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। तो ये था अपना सेकंड स्टेंजा। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये पोइम? अभी हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो लाइक और शेयर जो है वो करना ना भूलें। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट, कि पोइट जो है वो खरगोश की तलाश जो वो क्यों कर रहा है, सीधी सी बात है वो क्यों कर रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए। तो द पोइट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट टू हेल्प द रैबिट या हेल्प हिम। हु इज अफ्रेड एंड व्हाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज अफ्रेड, कि कौन डरा हुआ है, the rabbit is afraid, and why, because he is trapped in the snare। यहाँ पर जो खरगोश जो वो डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ है, क्योंकि वह जाल में फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, why can't the poet help the poet, why can't the poet help the rabbit। तो जो कवि जो है वो रैबिट की हेल्प क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उस जिस जगह पर रैबिट जो वो जाल में फंसा हुआ है वह जगह पोइट को पता नहीं है, वह अनेबल है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, द पोइट कांट हेल्प द रैबिट बिकॉज ही इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस वेयर द रैबिट इज ट्रैप्ड, कि वह उस स्थान को पाने में असफल है जहां पर खरगोश फंसा हुआ है। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये फ्राइटन्ड एयर, जैसा कि मैंने बताया था भयभीत। पोएम में एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वातावरण। तो इसमें क्या है, इस फ्रेज के कारण यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पूरा वातावरण जो है वो खरगोश के चीखने के कारण जो वो क्या हो गया है, फ्राइटन्ड हो गया, और उसने हर चीज को क्या बना दिया है, भयभीत बना दिया है, यानी कि सभी जानवरों को उसने भयभीत बना दिया है। तो द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर मीन्स अफ्रेड और फ्राइटन्ड इन्वायरमेंट इन विच ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स have been या had been frightened, यानी कि उसके अंदर जो सारे जो जानवर हैं वो क्या हो गए, या पशु पक्षी जितने भी हैं वो frightened यानी कि भयभीत हो गए हैं। Who is trapped in the snare, जाल में कौन फंसा हुआ है, the rabbit is trapped in the snare। Why is the rabbit crying, कि rabbit जो वो किस लिए चीख रहा है,
because he is trapped in the help and he wants to take help, he wants to get free from the snare, कि वो चीख रहा है इसलिए कि कोई उसकी सहायता करे और वह उस जाल से मुक्त होना चाहता है, यानी कि वह सहायता के लिए चीख रहा है। तो द रैबिट इज क्राइंग फॉर हेल्प। राइट द थीम ऑफ द पोइम। अब देखिए इसकी विषय वस्तु क्या है कि इसमें पोइट जो है वो एक्सप्लेन करता है अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को। तो उसकी फीलिंग्स जो वो किस प्रकार से है कि वह एक जाल में फंसे हुए रैबिट को मुक्त करवाना चाहता है, फ्री करवाना चाहता है, स्वतंत्र करवाना चाहता है। बट ही इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस, लेकिन वह उस स्थान को लोकेट नहीं कर पा रहा है, वह स्थान उसे नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी हम विषय वस्तु यदि लिखेंगे, थीम यदि लिखेंगे, तो इन दिस पोइम द पोइट wants to help the rabbit but he is unable to locate the place, and we can say that the poet is a kind-hearted person, he wants to help the animals and his attitude towards the animals is kindness or we can say kindful, कि उसका जो जानवरों के प्रति जो रवैया है, जो दृष्टिकोण है, वो क्या है? दयालुता का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एटीट्यूड यू सी इन द पोएम ऑफ द पोएट, कि इस कविता के अंदर कवि का आपको किस प्रकार का दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, काइंडनेस का, दयालुता का। तो द पोएट्स एटीट्यूड, द काइंडनेस ऑफ द पोएट, या वी कैन से द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज काइंडनेस इन द पोएम, यानी कि इस कविता के अंदर जो कवि है उनका जो दृष्टिकोण है वो दयालुता का दृष्टिकोण है। तो ये थी अपनी पोएम। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने विचार जो है वो जरूर, या अपने सुझाव जो है वो जरूर शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।